और केजरीवाल तू दोगलापन करता है। दोगलापन बंद कर दे। ये मफलर बांटेगा और मफलर भी पहनाएगा लोगों को, ऐसे ऐसे करके मफलर पहनाएगा और कहेगा नमस्कार मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ, सबको मैं मफलर दूंगा, बहनों को चुन्नी दूंगा। अरे भाई साहब इससे क्या होगा दिल्ली का? मैं गलत थोड़ी बोल रहा हूँ भाई साहब, मैं डबल मीनिंग में बोल रहा हूँ। आप लोग काहे बुरा मान रहे हो? तो कह रहा हूँ मेरे को 21-21 लाख रुपए मैं सबको दूंगा कि मेरे को मुख्यमंत्री बनाओ दिल्ली का। सबके खाते में 21-21 लाख रुपए मैं भी डलवा दूंगा। भैया किसको किसको चाहिए 21-21 लाख रुपए? हाथ उठा लो। ये सबको 21-21 लाख रुपए चाहिए, मगर मेरे को 1 महीने बाद जब फिरकी हो जाएगी फिर मैं तुम्हारा सबका मोए मोए कर दूंगा भाई। मैं कह दूंगा मोदी जी ने मुझे पैसा नहीं दिया। अरे यार तुम पागल आदमी हो, दिल्ली की जनता के साथ मजाक बना रहे हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। दिल्ली में चुनाव है तो अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली में बड़ी बड़ी योजनाओं का ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ 2100 रुपए की योजना का ऐलान किया तो आज अरविंद केजरीवाल जी ने पुजारियों के लिए, ग्रंथियों के लिए, यानी कि दिल्ली में जो पुजारी है और गुरुद्वारे में जो ग्रंथी हैं उनके लिए सरकार बनी तो 18,000 रुपये महीने का ऐलान कर दिया है। और दिल्ली में चुनाव हो और दिल्ली में केजरीवाल की योजनाओं की बात हो तो दिल्ली के दीपक से बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आज हमने दिल्ली के दीपक को यहाँ पर मिल लिया। दीपक भाई कैसे देख रहे हैं? चुनाव आ रहे हैं तो नई नई योजनाओं का ऐलान हो रहा है, क्या कहेंगे? बड़ी बड़ी योजनाओं का 2100 रुपये महिलाओं का सम्मान, पुजारी सम्मान 18,000 रुपये, क्या कहेंगे चुनाव पर? बहुत बढ़िया। देखो सर, मैं तो कह रहा हूँ मेरे को 21-21 लाख रुपए मैं सबको दूंगा कि मेरे को मुख्यमंत्री बनाओ दिल्ली का। सबके खाते में 21-21 लाख रुपए मैं भी डलवा दूंगा। भैया आप मत बनाओ। सबके खाते में 21-21 लाख रुपए, वो 2100 बोल रहे हैं ना, मैं 21-21 लाख रुपए डालूंगा, मेरे को भी मुख्यमंत्री बनाओ। नई दिल्ली से मैं भी पर्चा भर देता हूँ। आपको चाहिए भैया? किसको 21-21 लाख रुपए चाहिए? हाथ उठाओ। सब ले लेंगे, तैयार। अरे 2 4 5 10 बंदे तो मुझे पसंद भी करते होंगे यार। गलत बोल रहा हूँ भाई? भैया किसको किसको चाहिए 21-21 लाख रुपए? हाथ उठा लो। ये सबको 21-21 लाख रुपए चाहिए, मगर मेरे को 1 महीने बाद जब फिरकी हो जाएगी फिर मैं तुम्हारा सबका मोए मोए कर दूंगा भाई। मैं कह दूंगा मोदी जी ने मुझे पैसा नहीं दिया। अरे यार तुम पागल आदमी हो, दिल्ली की जनता के साथ मजाक बना रहे हो। तुम मौलानाओं को सैलरी नहीं दे रहे हो, तुम योगी जी टक्कर ले रहे हो। अरे उनको सैलरी मत दो, उनको सड़क दे दो, बिजली दे दो, पानी दे दो, अच्छी व्यवस्था दे दो, स्कूल कॉलेज बढ़िया कर दो। तो है ना, बिजली फ्री, पानी फ्री, सड़क फ्री, अद्दा फ्री, पौवा फ्री, बोतल फ्री, स्कूल फ्री, बस फ्री, सब फ्री तो है दिल्ली में, है ना? बुरा मत मानना। अभी तो कह रहे थे एलजी जी हमें काम नहीं करने देते, ये जो मोदी हमें काम नहीं करने देता तो सब कुछ फ्री कैसे हो गया? जब मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, एलजी काम नहीं करने दे रहा, तो तुमने 10 साल से इतना विकास कैसे कर लिया? कौन फिरकी ले रहे ना? पूछो कौन? आमिर खान सनी देओल के साथ लॉन्च हो गया। भाई साहब ये पुजारियों को सैलरी दो, हम उसके समर्थक करते हैं, मगर इन्हीं की नानी कहती थी कि राम मंदिर की जगह जो अस्पताल बना दो, मगर वहीं बराबर में 30 किलोमीटर की दूरी में एक मस्जिद बन रही है, वहां के लिए क्यों नहीं बोल रही है? अरे वहां बना लो जो बनाना है, मगर हमने तब भी नहीं बोला कि वहां पर अस्पताल बनाओ। तुम्हारा धर्म है, तुम मस्जिद बना लो, सरकार का ऑर्डर है, कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का। जी अभी मफलर आएगा, अभी ये मफलर भी बांटेगा लोगों को। क्या लाया? अच्छा लाए हो गया? ये मफलर बांटेगा और मफलर भी पहनाएगा लोगों को, ऐसे ऐसे करके मफलर पहनाएगा और कहेगा नमस्कार मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ, सबको मैं मफलर दूंगा, बहनों को चुन्नी दूंगा। अरे भाई साहब इससे क्या होगा दिल्ली का? अरे विकास कर रहे हैं केजरीवाल जी दिल्ली का, तो दावे नहीं कर सकते, वादे नहीं कर सकते। चुनाव आ रहा है तो चुनाव आ रहा है तो तुम मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हो, ये केजरीवाल के हसीन सपने। ये मोदी जी मुझे काम नहीं करने देते। भाई साहब ठीक टाइम पे बच्चे हो गए केजरीवाल के, है ना भाई साहब? ठीक टाइम पे हो गए ना? बिल्कुल सही टाइम पे। अगर टाइम पे नहीं होते तो मोदी जी हर जगह रोक रहे हैं इनको। नहीं, वहाँ थोड़ी रोक देंगे। क्या ना, वहाँ थोड़ी रोक लेंगे। देखो अंदर तक सुनते हो तुम भी, पूरे मजे लेते हो। अभी तो खांसना शुरू नहीं करा इसने, अब की बारी तो ये। खांसी का तो इलाज हो गया ना? क्या इलाज हुआ है खांसी का? किसने बम्बू दे दिया? मोहल्ला क्लिनिक में, मोहल्ला क्लिनिक वालों ने बम्बू दिया है। भाई साहब विकास करो, दिल्ली की जनता को तुम लोग एक के साथ एक दारू बांटी कोविड के दौरान। तुम्हारे मंत्री जो है वो एक हाथ में किताब दूसरे हाथ में 2 बोतल रखते हैं। तुम हर जगह कहते हो मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया। अरे तुम केंद्र में बैठे हुए व्यक्ति की बात क्यों कर रहे हो? तुम अपनी बात करो। तुम्हारे 7 सांसद में से 7 की जमानत जब्त हुई है। अगर तुमने इतना काम करा था तो तुम्हारे सांसद क्यों नहीं आए? बताओ।
और अब की बारी तुम कह रहे पुजारियों को भी दूंगा। मेरे को खुशी है पुजारियों को दे, मगर पुजारियों के घर में जो पीने का पानी आ रहा है, क्या वो सही आ रहा है? अरे तुम 18 महीने से जो मदरसे में पढ़ा रहे हैं मौलाना जी, मौलानाओं की तो सैलरी दी नहीं तुमने। अब ये मदरसे के मौलाना को सैलरी दे नहीं रहा, मंदिर के पुजारियों को कह रहा है। बेकार की बातें हैं। 1 महीने बाद अगर गलती से बन गई तो कह देगा मोदी जी फंड नहीं दे रहे। एक तरफ कह रहा 10 साल से विकास कर रहा हूँ, कौन फिरकी ले रहा है यार। हम लोग को मजाक बना हुआ है। दिल्ली वालों को पता है आपको क्या है? अब लोग कह रहे हैं कि लंदन और पेरिस में आ गए हम लोग। अब देखो नहीं, लंदन पेरिस वाली सड़कें केजरीवाल जी ने दी ना। ये तो कोई डाल गया, फिरकी ले रहा है। मैं फेंक के मैं फेंकूँ भाई। आपने डाल दिया। हाँ, सब किसकी टेट हो रहा है। ये वायु पोल्यूशन भी मैं कर रहा हूँ, ये धुआं भी मैं छोड़ रहा हूँ। क्या मूली के पराठे खा के घूम रहे लोग यहाँ पे? कैसी बातें करते हो यार विनोद शर्मा, तुम तो पढ़े लिखे हो भाई। 3 कूड़े के पहाड़ हैं। अरे बीजेपी ने कौन सा बोला हम लंदन और पेरिस बना लेंगे यूपी को, मगर वो जो काम कर रहा है योगी, वो बोलता कम है करता ज्यादा है। वो सिर्फ चुनाव यूपी में थोड़े, चुनाव तो दिल्ली में है। तो ये तुलना तो वहां से लंदन वालों से कर रहा है। लंदन वालों के चक्कर में मत पड़ो, 2 रखनी पड़ेगी। यहाँ 1 नहीं झिल रही है दिल्ली वालों को, वहां 2 लेके घूम रहे हैं। आप कह रहे हो हमारे को हमारा दिल्ली दे दो, हमें लंदन और पेरिस नहीं चाहिए। दिल्ली वालों को तो 2 दी ना, एक के साथ एक फ्री। क्या दी? अच्छा बोतल, मैं सोचा कुछ और ही बोल रहे हो तुम भी। दिल्ली वालों को 2 दी, इसका भी कोई पता नहीं भाई, पत्रकार है। एक घर वाली को, तुम्हें भी बड़ा जोश चढ़ रहा है ठंड में। घर वाली, एक घर की संभल नहीं रही है, घर वाली और बाहर वाली। झेल लोगे 2 को? हाँ, वजन घट जाएगा। ये बेकार की बातें है। पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, आगे बढ़ो, बच्चों का फ्यूचर देखो। तो किया ना पढ़ाई लिखाई में, क्या करें? क्यों? शिक्षा के जनक मनीष सिसोदिया नहीं किया स्कूल बस। अरे वही दारू का जनक भी वही है। अभी लोगों की मांग चल रही है, यही एक शराबी कह रहा है कि केजरीवाल को कोई रोक नहीं सकता। मैंने पूछा क्यों? कह रहा है अब की बारी आएगा तो गिलास भी फ्री देगा, चखना भी फ्री देगा, नींबू भी फ्री देगा, खीरा भी देगा, और सर्व करेगी वो। हेलो हाँ, वही सर्व करेगी। देखो ये कितना खुश हो रहे हैं। 8 बजे के बाद जैसे केजरीवाल की गोदी में बैठे होंगे जाके। आप काहे इतना खुश होते दारू के नाम से? दारू के नाम से यार तो तुम्हारे अंदर दारू का नाम सुनते फीलिंग आ जाती है। मैं इतना जानता हूँ। इनकी खुशी का राज क्या है बताइए? इनकी खुशी का राज शिलाजीत है। हाँ नहीं, एक के साथ एक। अरे एक के साथ एक। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता पार्ट टाइम में यही काम करते हैं कांग्रेस वाले। दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था, एक नया स्कूल बताओ। अरे वर्ल्ड क्लास क्या बोलूं यार मैं, मेरे मुंह से कुछ और ही निकल जाएगा भाई। देखो बोल रहे हैं वर्ल्ड क्लास स्कूल कर दिए भाई साहब, ये वहीं से पढ़कर आए हैं, वहीं से पढ़कर आए हैं। यहाँ पर कहना नहीं चाहिए। अभी कल 31 है का 31 31 तारीख। अरे आप सनी देओल काहे बन गए भाई? वो तारीख पे तारीख कर रहे हैं यार ये। आप सनी देओल मत बनो, मैं इतना जानता हूँ। अन्ना हजारे को मैदान में उतारो अब जी। अन्ना हजारे को बोलो कि एक बार आकर रामलीला मैदान में, जहाँ से इसकी पार्टी बनी है, जहाँ ये कहता था भारत माता की जय, लड्डू 4 कचौड़ी 6, क्या इसने अन्ना हजारे को बोला कि मैं अनशन में बैठा हूँ और चोरी छुपे जाकर वहाँ पर शौचालय में भाई साहब ये जूस पीता था। 2 महीने था उस अनशन में मैं, और मेरे को कहता था किसी को दस्सी ना। कुमार विश्वास, कपिल मिश्रा, सुनते जाना जी, प्रशांत भूषण, राखी बिरला, कम से कम 15 से 20 जने थे। और मैं सोचता था कि नायक पिक्चर का अनिल कपूर आ गया क्या। यानी वो आपने इमेजिन किया उस चीज को, ढूंढूं। हाँ, और इसको भी मंजरी आई थी कमीज देने। तुम्हारी मंजरी का भी नाम बताऊंगा मैं। वो मंजरी थी ना जो कहती थी ब्लू वाली शर्ट पहनो, याद है? नायक पिक्चर में आई थी, जन नायक बना था। इनके टाइम पे भी मंजरी आई थी, और तुम्हारी मंजरी के भी राज खोलूंगा जो तुम्हें ब्लू टी शर्ट पहनने को बोल रही थी। शर्ट पहनी ना केजरीवाल जी ने, आधी प्रेस आधा। 5 रुपए का पेन है और 40,000 रुपए का जैकेट। अरे तो यार जनता की सेवा करता है जो नेता, वो ऐसे ही होता है यार। दीपक भाई 4 लाख की लेटरिंग में बैठ के लेटरिंग कर रहा है। आप कितने की लेटरिंग में बैठते हो भाई साहब? 4 लाख की लेटरिंग। सर्दियों में गर्म हवा निकलती है, लेटरिंग में लाइटें जल रही, HD लाइटें। आपने कभी सुना है कि लेटरिंग में भी लोगों को लाइटों की जरूरत पड़ रही है? वहां तो एक छोटा सा बल्ब लगा लो, क्या देखना होता है वहां पे आपको? आप क्या देखते हो लेटरिंग में? नहीं भाई साहब, मैं पूछ ही तो रहा हूँ, मैं कोई गाली थोड़ी बक रहा हूँ। वहां पर LED लाइटें जल रही है। अब मुझे क्या पता केजरीवाल क्या देख रहे हैं वहां बैठ के। कह रहे हैं गर्मियों में वहां पर हीटर वो चलता था, AC, पंखा, और सर्दियों में गर्म हीटर। और अगर गलती से किसी ने हीटर फुल कर दिया तो अंडे तो फ्राई हो जाएंगे।
मैं गलत थोड़ी बोल रहा हूँ भाई साहब, मैं डबल मीनिंग में बोल रहा हूँ। आप लोग काहे बुरा मान रहे हो? हो जाएंगे। दिल्ली की जनता चाहती है। अरे गुजरात से तुलना करते हो मेरे भाइयों, मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ, तुम पहले गुजरात जाके देखो। और तुम्हारा गुजरात है क्या? मोदी जी का गुजरात नहीं है, गुजरात तुम्हारा है। मोदी जी वहाँ का चौकीदार था और अब भारत का चौकीदार है भाई साहब। सही बात। और मोदी जी कभी नहीं कहता कि मैं भारत को लंदन और पेरिस बनाऊंगा। मोदी कहता है तुम्हारे को मैं तुम्हारा भारत ही दूंगा, मगर तुम मिलजुल के रहो। मगर उस मोदी को भी अयोध्या में हराने वालों ने हरा दिया। उन्हें दोगले हिंदू कहते हैं। बिल्कुल। उन्हें मोदी जी के लिए ताली बजा दो भाई साहब। बिल्कुल। मोदी जी ने फिर भी किसी को गाली नहीं बकी। मोदी जी कौन सा 80 करोड़ लोगों को राशन अपने घर से दे रहा है? वो हमारे टैक्स का पैसा है। मगर कांग्रेस के टाइम पे वो गेहूं सड़ रहा होता था, चूहे खा रहे होते थे, बारिश में सड़ जाता था। तो आप जैसे पत्रकार कहते थे जाके दिखा रहा हूं, मैं लेके नहीं जा रहा। अरे लेके नहीं जा रहा, आप देख सकते हैं पीछे चूहे खा रहे हैं राशन, पानी गिर रहा है। अब वो आप लोगों ने दिखाना बंद कर दिया है। अब वो राशन लोगों तक जा रहा है। आपकी इच्छा है आप लो, आपकी इच्छा है आप मत लो, मगर जिसको जरूरत है वो ले रहा है। केजरीवाल को केवल मोदी जी के पास जाना चाहिए और कहना चाहिए बड़का भैया मेरे को आशीर्वाद दो, मैं दिल्ली संभालता हूँ, आप भारत संभालो। क्या दिल्ली संभालता हूँ भारत। जो मोदी ममता बनर्जी को फंड दे रहा है, जो मोदी केरला वालों को दे रहा है, जो मोदी कश्मीर को दे रहा है, वो दिल्ली को फंड क्यों नहीं देगा भाई साहब? ममता बनर्जी और मोदी कभी बनी है आपस में जो कहती रही है कोलो चलबो, कौन चलबो, कहाँ चलबो, योगी चलबो, योगी प्रधानमंत्री बनबो का? और जब योगी प्रधानमंत्री बनेगा तो केजरीवाल योगी जी के घर के बाहर बैठ के कह रहा होगा स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, क्योंकि आपने बोला है कि पुजारियों को भी 18,000 रुपए देने की बात कर रहा है। वो पुजारियों को कौन फिरकी ले रहा है ना? आपको विश्वास हो रहा है कि मौलाना वाला जो है वो मंदिरों वालों के पास चला गया? ऐसा हो कैसे गया? अहमदुल्ला खान छिड़ जाएगा, गया। ताहिर हुसैन बुरा मान जाएगा, अहमदुल्ला खान नहीं मानेगा। केजरीवाल अहमदुल्ला खान नहीं मानेगा, क्योंकि बात तय हुई थी मौलाना को सैलरी देनी है। ये तिलकधारियों को सैलरी देने की बातें कर रहा है। मुस्लिम वोटर नाराज हो जाएंगे क्योंकि 18 महीने से मौलाना को सैलरी नहीं दी, पंडितों को सैलरी देगा, दोनों तरफ वोट बढ़ जाएगा। फिर बाद में कहेगा ये जो मोदी है ना और ये जो एलजी है ये मुझे काम नहीं करने देता। भाई साहब हमें तो वही दिल्ली दे दो जो इससे 10 साल पहले था, शीला दीक्षित वाला। हम तो हाथ जोड़ के विनती करते, हमारा पुराना दिल्ली हमें वापस लौटा दो, हमारा पुराना दिल्ली हमें वापस दे दो। हमें केजरीवाल का दिल्ली नहीं चाहिए, हमें केजरीवाल का लंदन नहीं चाहिए, हमें लंदन नहीं चाहिए, हमारे भारत को भारत रहने दो। भाई साहब रुक जाओ यार, समझा करो आप। हमें हमारा भारत दे दो, हमें अमेरिका मत बनाओ भारत को। अगर ये अमेरिका बन गया ना भाई साहब तो कुछ तो रील वालों ने कपड़े उतारे हैं, और कुछ गलती से अगर अमेरिका वाला रूल लागू हो गया तो रही सही शर्म जो है भाई साहब, वो तो अपने कपड़े ढके या ना ढके, हमें आंख बंद करके चलना पड़ेगा सड़कों पे। भाई गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बोला आपने। हम तो मर्द ठहरे साहब, हम तो गलती से किसी को ये कह देना कि थोड़ा मर्यादा में रहो तो हमारे ऊपर तो कोर्ट में मुकदमा हो जाए कि तू अपनी आंखों को देख, तेरी नीयत खराब है। साला हमारी नीयत खराब है, हम कपड़े ढक के चलते हैं। थोड़ी सी कोई टी शर्ट उतार ले तो कहते हैं हीरोपंती मत दिखा, गर्मी लग रही हो तो क्या कहते हैं? गर्मी लग रही है। और तुम 24 घंटे जो है वो उर्फी जावेद की तरह घूम रहे हो कपड़े पहन के। हाँ भाई उर्फी जावेद कोई गाली बकी? नहीं बिल्कुल नहीं। गाली है? कोई बात नहीं, कोई गाली नहीं। उर्फी जावेद है ना? हाँ, बिल्कुल। क्या पहनती है वो? ये हमारी संस्कृति नहीं है। लंदन हमें नहीं चाहिए, मेरा दिल्ली मुझे वापस लौटा दो, मेरा दिल्ली मुझे वापस, और कुछ नहीं चाहिए। हमें पानी दे दो, बिजली दे दो, नालों की सफाई कर दो, और ये जो गंगा रो रही है, यमुना, ये यमुना की सफाई करवा दो भाई साहब। हमारी छठ पूजा के टाइम पे बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की महिलाएं जब पूजा करती है, सूरज को अर्घ देने जाती है, तो आर्टिफिशियल पानी में खड़े होकर पूजा कर रही है वो। तुमने यमुना को शीला दीक्षित के टाइम से भी बुरा हाल कर दिया। अरे तो कैसे करें जब एलजी साहब नहीं करने दे रहे, मोदी जी नहीं करने दे रहे, अरविंद केजरीवाल को जेल में पहुंचा दिया, मनीष सिसोदिया को जेल पहुंचा दिया, तो कैसे करें, कैसे करने देंगे बताएं? अरे भाई साहब इतना बोल लिए हो, अभी 10 साल से वो कह रहा है मैंने इतना काम कर दिया है कि दिल्ली की जनता मेरे को तीसरी बार चुनेगी। अभी आप ही कह रहे थे एलजी ने काम करने नहीं दिया। जब आपको काम नहीं करने दिया तो बसों में सुविधाएं कैसे फ्री हो गई, बिजली कैसे फ्री मिल रही है, पानी कैसे फ्री मिल रहा है, 2100 रुपए कैसे दोगे, इधर से है दारू, सैलरी कैसे दोगे, इधर से है दारू, एक दारू कैसे फ्री दी। मैं कह रहा हूँ डिमांड आ रही है,
दारू पीने वालों की डिमांड आ रही है कि केजरीवाल को लाना है और एक के साथ 2 फ्री कराना है। चखना फ्री। एक बंदा तो कह रहा भाई साहब मुझे सोडा भी चाहिए, मैं बिना सोडे के नहीं पीता। वो भी फ्री होना चाहिए। अरे भाई साहब जहाँ पानी पीकर आया ना, ये जिस टूटी में पानी पिया है वो भी अपने घर के कार्यकर्ता के यहाँ पिया है किसी। मैं इसको कह रहा हूँ नंदनगरी, सीमापुरी, गोविंदपुरी, मंगोलपुरी, कल्याणपुरी, द्वारका, दाबड़ी, जनकपुरी मेरे साथ चले झुग्गी में, और जिस झुग्गी का मैं कहता हूँ उस झुग्गी का पानी पी के दिखा दे। अगर 4 दिन बाद ये उठ जाए तो मेरा नाम बदल देना। कहाँ जाएगा मालूम है? कहाँ जाएगा? हरिद्वार। अपनी टूटी, अपना पानी, अपनी टंकी, और कह रहा है ये देखो जी कैमरामैन आ गया। कह रहा आ गया, बोले स्टार्ट, नाइस, टेक ऑफ, कैमरा, एक्शन। पानी पी रहा है। अरे यार ये क्या पानी पी रहा है बे तू? आरओ का पानी पी रहा भाई। एक बार टूटी का पानी पी के तो दिखाओ। यानी आपको लग रहा है कि ऊपर टंकी फिट करा दी, उसमें आरओ वाला पानी आ रहा था? टंकी फिट नहीं कराई है, पाइपलाइन में 15 लीटर की गैलन लगा दी थी आरओ की। टंकी में नहीं डाल सकता ये, क्योंकि टंकी में ये दारू ही डालेगा, दारू के साथ सोडा डालेगा। हम चाहते हैं स्वर्गीय शीला दीक्षित, कांग्रेस की पूर्व मुख्यमंत्री, जैसा मुख्यमंत्री भी अगर दे दो हम उसे भी झेल लेंगे। हमने शीला दीक्षित की कभी इतनी बुराई नहीं करी। देखो भ्रष्टाचार हुआ है जी, कोर्ट तय करेगा। कलमाड़ी ने करा, कॉमनवेल्थ में हुआ, फ्लाईओवर बने, मानता हूं मैं इन्होंने भ्रष्टाचार करा, मगर भाई साहब एक बात तो तुम लोग ताली बजा दो, पूर्व मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार करा मगर काम उसके राज में हुआ है। अब सुनो, अगर मैं बीजेपी वाला होता तो मैं कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री की तारीफ करता तो भाई साहब मेरा तो लोचा हो जाता। बीजेपी वाले कहते भैया तू शीला दीक्षित की तारीफ क्यों कर रहा है? इसीलिए भगवान राम ने एक बात बोली है कि सत्य को सत्य बताओ। मैं अब भी कह रहा हूं, तुम कहीं चेक करा लो, अगर ठप्पा दिख गया मेरे को आमिर खान वाला मेरे पे तो दिखा देना। मेरे में आमिर खान वाला ठप्पा नहीं है। मैं जहां चाहता हूं वहां जाऊंगा। मेरी नजरों में मैं चाहता हूं अगर संदीप दीक्षित भी बढ़िया काम करे उसको भी सांसद बनाओ, कब बनाओ ना, मगर फ्री में देश नहीं चलेगा। अरे भंडारे का खाना 4 दिन खा लो मेरे भाई, 5वें दिन तुम नहीं खाओगे, शर्म आ जाएगी। दिल्ली की जनता अब कहती है अब नहीं सही वो बदल के रही वो, अब नहीं सही वो बदल के रही वो। दिल्ली की जनता कह रही है भाई साहब, दिल्ली की जनता परेशान है। 10 साल दिए, 1 दशक, क्या 1 दशक? अरे बॉलीवुड में जिसने 1 दशक राज करा है ना, वो आज भी कहता है कि मैंने 1 दशक राज किया है। इसने तो दिल्ली में भाई साहब 10 साल राज कर लिया। 2022 में इसकी योजना आई थी कि हर बहन को पंजाब में 1000 रुपए दूंगा, क्या आज तक गए? अब बोल दो वहां भी मोदी जी ने रोक रखा है, वहां पर भी एलजी ने रोक रखा है, वहां पर भी अमित शाह ने रोक रखा है। एक टाइम पे ये कहता था कि पंजाब से धुआं आता है पराली का, और पराली के चक्कर में हमारी दिल्ली में जो है ना पराली राली हो रही है, कहता था ना। अब पंजाब किसका है? पंजाब पुलिस किसके अंडर है जी? किसके अंडर है सर? पंजाब पुलिस किसके अंडर है? केजरीवाल के। ये 15 जवान लेके घूमता है पंजाब पुलिस के, घूमता है ना। वही सिक्योरिटी अगर हमारे भाई सिद्धू मूसेवाले को दी होती तो आज मेरा भाई सिद्धू मूसेवाला जिंदा होता। बताओ, बोलो, उसकी सिक्योरिटी काहे हटाई? सोशल मीडिया में क्यों डाला? कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कभी उनकी सिक्योरिटी नहीं हटाई। काइंड योर इंफॉर्मेशन, पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब का, चाहे वो कांग्रेस का है। इन्होंने मजाक बनाया राजनीति का। अरे राजनीति करनी हो तो बीजेपी और कांग्रेस से सीखो, वो राजनीति करते हैं। और केजरीवाल तू दोगलापन करता है, दोगलापन बंद कर दे। तू दोगला आदमी है। भाई साहब बुरा मत मानना, अपने अपने गुरु के सगे होके नहीं हाथ उठाओ। कौन कौन बंदा अपने गुरु का सगा है? कौन कौन? गुरु जैसे शिक्षक हो, गुरु समझते हो? कौन कौन बंदा गुरु का सगा? भैया यहाँ पे हाथ उठा लो, गुरु का सगा। ये सारे लोग अपने गुरु के सगे। भाई साहब दिखा दो, तुम नए आए हो, सबको दिखाओ। इसने अन्ना हजारे की छाती पे पैर रख के आगे बढ़ा है। लाल कृष्ण आडवाणी, मोदी जी ने कभी नहीं बोला मेरा गुरु है। मोदी जी ने कब बोला लाल कृष्ण आडवाणी मेरा गुरु है? मोदी जी ने कब बोला मुरली मनोहर जोशी मेरा गुरु है? मोदी जी ने बोला कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी का चेला हूं। किसका? अटल बिहारी वाजपेयी का चेला बताया मोदी जी ने। और भाई साहब कहना नहीं चाहिए, जहां पर गांधी खानदान की समाधि बनी है ना, वहां पर इन्होंने जगह चिन्हित करके हमारे अटल बिहारी वाजपेयी को वहां पर उनकी समाधि बना के ये दिखा दिया कि ये देश गांधी परिवार का नहीं, ये देश हर एक हिंदुस्तानी का है। चाहे वो अटल हो, चाहे वो दिल्ली का दीपक हो, और चाहे गुरु गोविंद सिंह जी हो हमारे। ये देश किसका है? कुर्बानियों का। इस देश में खाली होलोलुया नहीं चलेगा। इस देश में चलेगा
तो मंदिर और गुरुद्वारा अगर बाद में जगह बनेगी तो अहमदुल्ला खान को दे देंगे। लास्ट में है वो। हाँ, क्योंकि मेरा तिरंगा जो सस्ता है भैया, जोरदार तालियां बजे तिरंगे के लिए, वो केसरी रंग से सस्ता है। और ये वही केसर है जो मेरे गुरु गोविंद सिंह जी के पग में थी। ये वही केसर है जिसका सम्मान अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, नरेंद्र मोदी ने किया। और ये वही केसर है, मैं कहता हूँ सबके घर में केसर सजे, मगर जिसको मौलाना पसंद हो, क्या जिसको मौलाना पसंद हो वो पाकिस्तान चला जाए, और जिसको मेरा गुरु गोविंद सिंह जो राम का देश पसंद हो वो हमारे हिंदुस्तान में शांति से रहे। एक तरफ गुरुवाणी चलेगी और एक तरफ हनुमान चालीसा का पाठ चलेगा, मगर ये राजनीति नहीं चलेगी। इसीलिए कह रहा हूं, योगी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाओ, और इस देश की पहचान होगी तो गुरु ग्रंथ साहब से, गीता से और भगवत से होगी भाई साहब। क्या जितने भी लास्ट है, जितनी भी सड़कें हैं सबके नाम बदल के औरंगजेब, अकबर, बाबर, हुमायूं। ये अलीगढ़ का होता है भाई साहब, अलीगढ़ का ताला, हमारा बाबा देखा है लखनऊ वाला, अलीगढ़ का ताला गोरखपुर वाला है, मठ वाला, जानते हो, नाम सुना है? अलीगढ़ का ताला हरिगढ़ है वो। क्या हरिगढ़? क्या बात करते हो यार केजरीवाल, ये जनता ने बना दिया उसको।